नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबों का रामा क्लासेस में। आइए देखते हैं खोटा के कुछ प्रमुख शब्दावली को जो आपके लिए आने वाले परीक्षा जेटेट चाहे लेवल 1 हो या लेवल 2 हो, दोनों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इनमें हम वही सब शब्दों को शामिल किए हैं जो आपके लिए परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है तथा किसी न किसी तरीके से बार बार के परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो बिना देर किए आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं खोटा के प्रमुख शब्दावली को। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आराम से घर बैठे तैयारी खोटा विषय की जा सके, और वह भी बिल्कुल फ्री। किसी भी प्रकार का इसमें किसी भी प्रकार का सब्सक्रिप्शन ये सब नहीं लेना है। आराम से आप वीडियो देख के खोटा के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं वो सबको समझ सकते हैं। तो सबसे पहला जो है, बोने के लोग चूल्हे की ज़रूरत। बोने का मतलब जंगल में रहने वाले जो लोग हैं वो चूल्हा में जो है सो क्या जलाते हैं। जोरोहत का मतलब क्या जलाते हैं। तो काठी झुरी पतली पतली जो लकड़ियाँ होती हैं, पेड़ की टहनियाँ जो होती है उसको बोलते हैं। रेजा के प्रतिनिधि शब्द की कहे, रेजा के प्रतिनिधि शब्द को काना। रेजा का मतलब यहाँ पर किसी भी चीज़ में अगर आधा है, जैसे आँख दो होते हैं तो उसका अगर किसी का एक है पैर, तो उस प्रकार से जो शब्द है उसको रेजा, उसके प्रतिनिधि को हम लोग क्या बोलेंगे तो काना बोलेंगे। उसके प्रतिनिधि को क्या बोलेंगे, काना बोलेंगे। अगला शब्द है करिया सादा राग के गुरु। रागे गुरु के की कहल जाए। करिया सादा रागे का मतलब यहाँ रंग के। गरु का मतलब होता है जो जानवर होते हैं हमारे यहाँ, उनको कहते हैं काना पतियार इसलिए चूँकि न तो पूरा काला है ना ही पूरा वो सादा। करिया का मतलब काला। और उसके बाद खेत के माटी टनवे खातिर रक्षा से बोड़ की हो। रक्षा खेत का मिट्टी अगर खींचना है, पहले भूमि जब समतल किया जाता था किसानों के द्वारा, तो उसमें बैल या फिर जो भी होते भैंसा वो सब को एक बहुत बड़े चौड़ा पटरा ये सब से मिट्टी को खिंचवाया जाता था और उसी को करहा बोला जाता था। क्या बोला जाता था, करहा। अगला है अब वैद बहियार के बीच कैसन खेत हो। वैद बहियार का मतलब जो बहियार है उससे थोड़ा ऊपर, जो एकदम नीचे वाला ज़मीन है उससे ही ऊपर। तो देखो यहाँ पर भी काना शब्द का प्रयोग हुआ है, तो कानारी उसको बोलेंगे। वैद बहियार है मतलब बहियार से वो थोड़े ऊपर है, कमज़ोर है। अगला शब्द है सिंदूर आँखें के डिबिया के की कहल जाए। तो सिंदूर आँखें के डिबिया को किया कहल जाता है। क्या कहा जाता है, किया। पैसा को खोटा में किरी बोलते हैं। अच्छा, पैसा को एक चीज़ और बोलते हैं, पैसा को खोटा में काचा भी बोलते हैं, याद रखना। पैसा को खोटा में काचा भी बोलते हैं। कच्चू ओले सिटका के की कहल जाए। कच्चू ओले सिटका को कुछ नाठी। कुचे ओला सिटका। इसका मतलब कुचे का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एकदम क्या कहते हैं हिंदी में, खींचना या फिर तोड़ना बहुत ज़्यादा। तो जो कुचने वाला होता है, खंडित करने वाला भाग जो होता है उसका सिटका, तो उस शब्द को हम लोग क्या बोलते हैं, कुछ नाठी बोलते हैं। टाँड़े खरिहान वगैरह खातिर की बनवल जाए तो कुंबा या कुटिया। टाँड़े एरिया मतलब जो फील्ड में है, टाँड़ में है, उस के जो खरिहान है तो उसका देख रेख के लिए जो बनाया जाता है उसी को बोला जाता है कुंबा या कुटिया। अगला शब्द है जे बेटी छुआ के बियाह हो है ओकरा की कहल जाए। तो बेटी छुआ जिसका शादी होता है उसको कन्याएँ बोलते हैं। दुल्हन हिंदी में बोला जाता है, लेकिन यहाँ पर दुल्हन शब्द का प्रयोग की जगह कन्याएँ बोला जाता है खोटा में। तो हिंदी में दुल्हन, खोटा में क्या होता है उसके लिए कन्याएँ। अगला बाप के छोट भाई के की कहल जाए। तो बाप के छोट भाई को काका। हिंदी में होता है चाचा, लेकिन यहाँ पर खोटा में क्या हो जाएगा, काका। आश्विन के बाद कौन महीना आया हुआ है, तो आश्विन के बाद कार्तिक। यहाँ पर देखिए हिंदी में कार्तिक ऐसे होता है, लेकिन खोटा में जब हम कार्तिक लिखेंगे तो कार्तिक होगा।
कार्तिक नहीं होगा। जे बिया बोर घरे कन्या आइन क्या हुआ है तो उसको को बोलते हैं काढ़ के क्या होता है, दुल्हन के यहाँ शादी नहीं होता है, दूल्हा के यहाँ शादी होता है। तो दूल्हे के यहाँ दुल्हन पहले आ जाती है और उनके साथ में और भी कुछ लोग आ जाते हैं। फिर जब बारात आती है उसके बाद शादी होता है दूल्हा के यहाँ, उसको कहते हैं काढ़ के शादी करना, कढ़ुआ शादी। ऐसन साग जकर एगो आँख हो तो एगो आँख तो काना साग। पैसा के खोटा में का चाहिए पहले हम बता चुके हैं। एगो ऐसन मछली जकर एक आँख है तो एक आँख है तो माछी है तो काना माछी। चौकट के ऊपर रखे वाला कुछ अगर देने वाला है तो उसको कादा पाटा बोला जाता है। चौकट के ऊपर की दिल जाए तो चौकट के ऊपर कादा पाटा दिया जाता है, कादा पाटा। लाठे के बांध के पानी उठावल जाए तो लाठे की बांध के, इसका मतलब है पहले जब नहीं होता था और नीचे गहरा कुआं होता था उसमें से ये क्युक्ति बनाई जाती थी और उसमें जब रस्सी सब में बांधा जाता था तो कूणी बांधा जाता था। और ये जो लाठे होता था एक खुट्टा में इस प्रकार से एक बांस बांध दिया जाता था और इधर कुछ वज़न दे दी जाती थी, इसमें रस्सी लगा दिया जाता था। अब यहाँ पर अगर हम बाल्टी या कुंडी जो बोला जाता है उसी को लगा देते, ऑटोमेटिक ही अपना वज़न के कारण इसको नीचे खींचेगा, थोड़ी सहारा लगा देगा तो पानी ऊपर आ जाएगी। और इसी को लाठे बोला जाता था। क्या बोला जाता था? लाठे। जो नर के खातिर खोजल जाए तो जो नर खातिर कुटुम को खोजा जाता है। क्या खोजा जाता है? कुटुम। कुल के गौरव नासे, गौरव का मतलब होता है गौरव, गौरव का मतलब गौरव। तो गौरव नासे वाला के की कहल जाए तो कुलंगार, कुलंगार कहल जाता है किसको? जो कुल का जो गौरव है, गर्व है, उसको बर्बाद करता है। हाथ नहीं सूझे वाला अंधार तो कुहर कुस, कुहर कुस मतलब बहुत ज़्यादा जो अंधेरा होता है उसको कहते हैं कुहर कुस। बहुत ज़्यादा ये हाथ से वो हाथ तक नहीं दिखना, वैसे अगर कहीं अंधेरा है तो उसको कुहर कुस बोला जाता है। काठे छोट छोट चैला के की कहल जाए? कुरचाहा। लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं, चैला मतलब उसमें जब ये कुल्हाड़ी सबसे फाड़ा जाता है तो उसके बाद जो निकलता है उसको कुरचाहा बोला जाता है। गांव के गली कुचा के कुल्ही, कोली भी कह सकते हैं, कुल्ही बोला जाता है। गांव का जो गली कुचा होता है, सकरी गली जो होती है उसको। जे धान खोटे खातिर देल जाए तो कुट्टा। गाँव में खाटी बिछौना के की कहल जाए तो गांव के खाटी पर जो बिछाने वाला पहले होता था उसको केंथा और नेंद्रा कहा जाता है। अच्छा, कहीं कहीं इसको गेंद्रा भी कहा जाता है और भी अलग अलग नाम है इनके, हम इनके सारे नाम को देखेंगे। जनिक झगड़ा के की कहल जाए तो कौआ काठी। जनिक झगड़ा को कौआ काठी। महुआ फोर के की कहल जाए? कोचरा। महुआ फोर के कोचरा। महुआ का जो फर होता है, फल होता है, फोर का मतलब फल, उसको कोचरा कहा जाता है। बोड़ बिलायर के की कहल जाए तो बोड़ बिलायर मतलब जो बड़े बिल्ली वाले हैं, बिल्ली हैं, उसको कोटायर बोला जाता है। उद बिलायर बोला जाता है, कहीं कहीं बिल्ला भी बोला जाता है हिंदी में ना, उसी को यहाँ पर बिलायर और कोटायर बोला जाता है। बियाह के बाद बोर कन्याय जे कोठरी जाहत होकर नाम की है कोहबर। बियाह के बाद बोर कन्याय जे कोठरी जाहत उसको क्या कहते हैं? कोहबर कहते हैं। क्या कहते हैं? कोहबर। तो शादी के बाद जाने वाले जो हैं उसको कोहबर कहा जाता है। अगला जो है खोठा में 20 की संख्या, अगर एक साथ में 20 की संख्या तो उसको हम लोग कोरी बोलते हैं। कोरी का मतलब क्या है? जैसे कोई 100 रन बनाते हैं तो कहते हैं शतक हो गया। तो उसी में खोठा में अगर कोई 20 है तो 20 को क्या कहेंगे? कोरी कहेंगे। गुड़ राखे वाला हांडी के की कहल जाए? कोही। गुड़, गुड़ का मतलब होता है गुड़, गुड़ रखने वाले हांडी। अब फिर मिट्टी वाला जो बर्तन होता है वो पहले होता था तो उसी को कोही बोला जाता था। अच्छा, इसी प्रकार दूध दही रखने वाला भी जो बर्तन होता था उसको भी कोही ही बोला जाता है। मटन हांडी जो बनाया जाता है उसी प्रकार के बर्तन होते थे ये भी। खपरा घर के, घर का मतलब घर होता है
तो खपरा घर के की कहल जाए खपरेल। गुंजा मुंझे ओला आधा हाड़ी के की कहल जाए गुंजा मुंझे, तो इसको बोला जाता है खपरी। तो ये खपरी क्या होता है इसको देखिए, इस प्रकार से उल्टा मिट्टी का जो ये कढ़ाई के टाइप में जो होता उसको खपरेल वाला घर में सबसे ऊपर में रख दिया जाता था कोना कोना पर, उसको खपरी बोला जाता था। और उससे क्या होता है कोना पर जो बनावट होती थी ताकि पानी नीचे न रिसे, इसलिए उसका प्रयोग किया जाता था। अच्छा एक खपरी और है, खपरी में तातल भुंजा के की कहल जाए तो खपरी में तातल भुंजा के खैरका या भजनाठे, और भुंजे के कथिल लारल जाहे सो, इसका मतलब कुछ बांस का टुकड़ा ये सब ले लिया जाता था और उसी से चलाया जाता था, उसको भजनाठे खैरका या भजनाठे बोला जाता था। जकर आगू दाँत टूटल है ओकरा की कहल जाए खरगा। यहाँ पर होगा आगू का दाँत जिसका बड़ा बड़ा है उसको खरगा बोला जाता है। टोटल खपरा के कहल जाए खपटी, कहीं कहीं खपरी या फिर अलग अलग चीज़। ऊसर ज़मीन का मतलब जो उपजाऊ ज़मीन नहीं है उसको खरनट या खरना बोला जाता है। क्या बोला जाता है खरना। खोठा में 20 पैला के की कहल जाए 20 पैला के खंडी, 20 पैला के खंडी। अगर 20 पैला हो गया तो उसको बोला जाता था खंडी। खंडी का मतलब एक इतना बड़े बर्तन होते मान लो, और उसी से जो सो चावल दाल ये सब मापते थे गांव के लोग पुराने, तो उसी को पैला बोला जाता था। जे रोटी बिना तेल पानी बिना तेले खाली पानी से बनावल जाए तो खपेर पौड़ा या फिर पैन रस्का, पानी के रस से बनाया जाता है, उसमें तेल का प्रयोग नहीं किया जाता था। चूँकि रोटी का मतलब है यहाँ पर पकवान से, और ये पकवान अगर बनाया जाता है पानी से, उसमें जो है सो तेल नहीं डाला जाता है बिना तेल का, तो इसको खपेर पौड़ा या फिर पैन रस्का बोला जाता था। हाथ के मांझे जोड़ के की कहल जाए कहनी, इसको कोहनी भी बोला जाता है हिंदू में, तो इसको यहाँ पर केहनी बोला जाता है। दोराजक पल्ला गुल्ला के की कहल जाए क्यावार। दोराजक का मतलब दरवाज़ा, दोरोजा का मतलब होगा दरवाज़ा, दरवाज़ा का पल्ला गुल्ला जहाँ होगा तो उसका दूसरा मतलब 2 पल्ला है या फिर पल्ला बहुत सारे हैं, तो उसमें से उसको क्या कहल जाता है क्यावार का मतलब दरवाज़ा में जो हम लोग किवाड़ लगाते हैं सो। जे एके बेर फरे है वो गाछ के की कहल जाए कैरा, मतलब जो एक ही बार फल देता है इसके बाद फिर वो फल कभी नहीं देता है, उसको क्या बोला जाता है कैरा। माय गिदर के कहाँ बैसो है कोरे। कोरे का मतलब है ये जिसको हम लोग कहते हैं ना गोदी लीजिए। तो माँ जो होती है अपने बच्चे को कहाँ रखते हैं, कहाँ बैसो है तो कोरे, गोदी में। गोदी का मतलब होता है कोरे, माय का मतलब माँ, गिदर का मतलब होता है बच्चा। खोठा में बच्चा को क्या बोलते हैं गिदर। जे बोले नाय पारे हुए आदमी के की कहल जाए कोका, गूंगे आदमी मतलब जो नहीं बोल पाते हैं उसको कोका। 5 घर बनाई एक टेंगे खेलें वाला खेल के की कहल जाए कोत। 5 घर मतलब 5 घर बनाए के एक टेंगे खेलें, एक टेंगे खेलें उसको कोत बोला जाता था। साग सब्जी बगान के की कहल जाए तो साग सब्जी के बगान को कोचा, जहाँ पर साग सब्जी उगाए जाते हैं उसको कोचा। जे धान कुरे दिए के काम आवे खरकन, जे धान कुरे दिए के कामे आवे है उसको बोलता है खरकन। धान जो है कुरे देने के काम, जे धान कुरे दिए के काम आवे हैं उसको खदिहन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है खदिहन। तो 2 चीज़ खरकन और खदिहन। जे आदमी बहुत बदमाशी करे है तो उसको खपतान आदमी बोला जाता है। कैसा आदमी खपतान। धान जकर भीतर चार ना है खखरी, खखरी कह सकते हैं, खखरी कह सकते हैं, मतलब ऐसे धान जिनके अंदर चावल नहीं है। 4 का मतलब चावल, यहाँ पर 4 संख्या नहीं है। जे धाने दोसर धान में झाए गेल है, मिल गए हैं, मेझाए गेल मतलब मिल गए हैं, उसको खबर
खबर का मतलब लगाए हैं धान कुछ और उसमें दूसरे तीसरे धान भी मिल गए हैं। तो जे हांडी में भुंजा भुंजल जा है खपरी। भुंजा भुंजल जा है मतलब किसी भी चीज़ को भूनते हैं, सूखाई बालू ये सब डाल के, जैसे लावा बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उसको, पॉपकॉर्न ये सब, तो उसको क्या बोला जाता है, खपरी। जिंदगी जिए के खर्चा दिल जा है वकरा खरपोश। जिंदगी जिए के मतलब जो भी परिवार वाले हैं, अगर उनको हम ज़िंदगी जीने के लिए कुछ खर्चा दे रहे हैं तो उसको खरपोश बोला जाता है। गंदा आदमी को क्या कहते हैं, खौराहा। और गेदा जे चाका के गड़कवे है, तो गड़कवे है तो मतलब कह सकते हैं इसको गुड़गुड़ाते हैं या फिर उसको गड़गड़ी कहा जाता है। गुड़गुड़ी भी कहीं का हम लोग बोलते हैं। तो गुड़गुड़ी या गड़गड़ी होता है, इसमें क्या होता है, गिदर जैसे देखते होंगे छोटे बच्चे जो है सो टायर सब को लेके उसको जो है सो घुमाना शुरू कर देते हैं ज़मीन पर, उसी को गुड़गुड़ी कहते हैं। बातचीत के कहल जा है गप सड़क का, बातचीत गप सड़क का। सरकारी ज़मीन को क्या कहते हैं, तो सरकारी ज़मीन को गैरमजरूआ ज़मीन कहते हैं। जेटा देवी देवता ठिन मान मनौती करल जाए उसको गस्ती कहते हैं। गस्ती बोल हमारे वहाँ गस्ती हो, तो इसका मतलब है किसी भी चीज़ के लिए वो वहाँ पर मान मनौती किए थे, कह सकते हैं कि वहाँ अपना इच्छा जाहिर किए थे, श्रद्धा व्यक्त किए थे। गरु गाड़ी हाँके औला के की कहल जाए, गड़वाइन। गरु का मतलब जानवर, और जानवर की जो गाड़ी होते हैं उसको जो हाँकने वाले होते हैं ड्राइवर, उसको गैडवान बोला जाता है। खोठा में अलंकार के की कहल जाए, तो खोठा में अलंकार को गहन और गुड़िया बोला जाता है। गहन गुड़िया, अलंकार का मतलब सजने धजने वाला, गहन गुड़िया। केरी की खोठा में गंडारी। केरी के मतलब यहाँ होगा कियारी। जैसे कोई बड़े खेत है तो उसमें पानी ले जाने के लिए छोटे छोटे कियारी और नाले टाइप के बनाते हैं, तो उसी में जो छोटा कियारी होता है उसको गंडारी बोलते हैं। गोबर जैसन रंग के की कहल जाए, तो गोबर के जैसा जो रंग होता है उसको गबसा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, गबसा। भरपूर के खोटा में गाधा। भरपूर मतलब कोई कहीं पूरा पा लिया तो उसको कहते हैं गाधा। भांति करल बोदा के की कहल जाए, भांति करल खटली। भांति करल बोदा के की कहल जाए, खटली। बस एक बोर टोकरी को खैंचला। बांस के जो बड़े टोकरी होते हैं उसको क्या कहते हैं, खैंचला। और ये भांति करल बोदा के, भांति को खटली, ये छोटा हो सकता है, खांटी सब के रूप में भी बोलते हैं, नहीं तो और दूसरा है। जे बानी लोगा लता काचे के काम है। बानी का मतलब राख, ऐसे बोलते हैं। राख जो लोगा लता मतलब कपड़ा साफ करने में काम आता है उसको खार बोलते हैं। जे खाली कल्पना की बात करे तो खाम ख्याली बोलेंगे उसको। जेटा जवाइल ना है, जवाइल ना है तो खींचा। खींचा का मतलब कच्चा कह सकते हैं अभी, या फिर थोड़ा सा कम पका हुआ जिसको हम लोग कहते हैं हिंदी में, तो वो खींचा होता है खोठा में। परती ज़मीन को खील कहेंगे। छोट खांट डहर को खुशकी कहेंगे, खुशकी कहेंगे। छोट डहर, खांट डहर मतलब जो एकदम सकरा रास्ता है उसको। जकर दांत टूट गया है ओकरा खोड़ा कहेंगे। दांत टूट गया उसको क्या कहेंगे, खोड़ा। बूढ़ गाछ के फेड़े फाँक के की कहल जाए, तो खोड़ोर। खोड़ोर का मतलब कोई बड़े पेड़ हैं तो बीच में ही उसमें खोखला हो गया तो उसको खोड़ोर बोला जाएगा। कतारी ग्रस्त छिपर के बाद सिठाटा के की कहल जाए, मतलब कतारी का मतलब होता है, कतारी का मतलब गन्ना। और गन्ना का जब हम रस निकाल लेते हैं तो उसके बाद जो बचता है उसको खोहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, खोहा। पेड़ पौधा के खोठा में गाछ वृक्ष। पेड़ पौधा को खोठा में क्या कहेंगे, गाछ वृक्ष। घरे के भीतरी दूरी के की कहल जाए, तो गाभा। घर के भीतर का जो दूरी होता है उसको गाभा कहते हैं। अदा कदा के खोठा में गाहे बगाहे। अदा कदा तो खोठा में गाहे बगाहे। खोठा में संतान के गीदर बोला जाता है। संतान का मतलब बच्चा जो है उसको गीदर बोला जाता है। खाटे के बिछौना का गेंद्रा, लेंद्रा, कांता, नंद्रा, चार चीज़ याद रखना है।
गेंद्रा कहीं बोला जाता है, कहीं लेंद्रा बोला जाता है, अच्छा कहीं कहीं ऐसे भी बोला जाता है नेंद्रा। तो नेंद्रा का मतलब ही वही हो गया गेंद्रा। या फिर ये समझ जाए खाटिक, मतलब जो खटिया होता है उसमें बिछाने वाला बिछावन है। बरसाती कीड़ा को गेंडगवारी बोला जाता है, बरसाती कीड़ा को गेंडगवारी। चाहे जे घरे द्वारे खोदा करे है उसको गैरवा। चाय का मतलब चिड़िया जिस द्वार में खोदा करते हैं, घोंसला लगाते हैं, उसको कहते हैं गैरवा। क्या कहते हैं? गैरवा। चरवाहा को खोटा में गोरखिया कहते हैं। अदल बदल के बियाह जो करता है उसको गोलोट कहते हैं। और दाना को खोटा में गोटा कहते हैं। क्या कहते हैं? गोटा। गोटा का मतलब दाना होता है, जैसे सीम गोटा। जोगो को गोंठ कहते हैं, समूह एक साथ में बहुत सारा है तो उसको कहते हैं गोंठ। और फिर गोंठ कभी कभी इसको भी बोलते हैं 3/4 हिस्सा को। 3/4 हिस्सा को क्या बोलते हैं? गोंठ। जैसे मतलब 1.25 है तो 1 और गोंठ हो गया। घोड़े गलोवे के हकवे जमुए वाला। गांव के लोग के हकवे जमुए वाला गोड़ायत। गोड़ायत का मतलब होता है गांव के लोगों को बुलाना, जमा करना, ये सब काम जिनका है उसको गोड़ायत बोलते हैं। खेल के संगी को गोधा कहते हैं। गोधा का मतलब पार्टनर, साथी। जो खेल का है उसको गोधा कहेंगे। बिया के बाद पहले लियान को गौना कहा जाता है या दोंगा कहा जाता है। गौना तो हिंदी भाषा भी है, तो गौना होता है हिंदी में, लेकिन इसमें गोना होता है, तो याद रखना गोना। अगला भाषा अपन वंश मानुष के कहल जा है गोतिया। गोतिया का मतलब अपने जो वंश वाले हैं, मतलब कह सकते हैं कि चचेरे इस सब में जो हैं तो उन सबको गोतिया कहा जाता है। बोझा जे काड़ागरू से घिसार के आनल जा है उसको गोहर बोला जाता है। काड़ागरू से मतलब किसी भी प्रकार के जानवर जो हैं, भैंसा या बैल, उससे जो है सो घिसाते हुए मतलब बांध दिए और फिर वो घिसिया रहे तो उसको गोहर बोला जाता है। गर्भवती भेल जैनी के गोड़ भारी कहते हैं। गोड़ भारी जनी। ढेर सिजल के गोगदाहा, मतलब कोई भी चीज़ को अगर हम उबाल रहे हो ज़्यादा अगर वो उबल गए तो उसको कहते हैं गोगदाहा। जैसे चावल ज़्यादा गिल्ला हो गया तो गोगदाहा कहेंगे उसको, गोगदाहा भात। खोटा में मछली पकड़े के जाल को गिरगिरा कहते हैं। गिरगिरा एक प्रकार का पतला वाला जाल होता है जो पानी में लगा दिया जाता है तो मछलियाँ आके उसमें फंस जाती है। एकदम छोट गाढ़ा को गुच्ची बोला जाता है। क्या बोला जाता है? गुच्ची। चूर को गुंडा। चूर का मतलब किसी भी प्रकार का जो चूर्ण है, चाहे चावल ये सब का चूर्ण ये सब बनाए तो उसको गुंडा बोलते हैं। बुकनी अनाज के गुड्डी बोला जाता है। गुड़ी अनाज का जो है सो अगर हम उसको बुकनी कर दिए, पूरा पाउडर बना दिए, जैसे मान लीजिए जो है सो आपका काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है, ये सब का एकदम पाउडर बना दिया। मिर्च है, हल्दी है, तो उसको गुड़ी बोलते हैं। खनाबदोश जाति को गुलगुलिया। खनाबदोश का मतलब जो हमारे जाति का नहीं है, आते हैं घूमते फिरते हैं और चले जाते हैं अलग अलग जगह जिनका डेरा होता है, उसको गुलगुलिया कहते हैं। झारखंडी का जकर में चारों वाटे ढलान रहे गुड़ी घर। चारों वाटे ढलान रहे मतलब चारों तरफ से जिसमें ढलान होता है उसको गुड़ी घर कहते हैं। क्या कहते हैं? गुड़ी घर। नाटा मनुष्य को गुडरा कहा जाता है। नाटा मनुष्य का मतलब जो छोटे आदमी हैं गुडरा। जे मानुष के ऊंचाई कम है गेड़ तो उसको मेठा या गेड़ा कहते हैं। तो जिसकी ऊंचाई कम है उसको मेठा या उसके बाद जे मानुष के नाक से तोतरा बोले हैं गैंगा या घैघना। इसका मतलब है नाक से बोलने वाला। घिघियाने टाइप का जो बोलता है ना उसको मतलब जो पूरी साफ आवाज़ में नहीं बोलते हैं तो उसको बोलते हैं गैंगना या घैघना। गोटे घारे के लोग के कहल जाए तो घर गोष्ठी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? घर गोष्ठी। तो देखिए इसमें लगभग 100 शब्द हो गए हैं।
चलिए आगे कुछ और शब्द को देखते हैं और फिर इसको हम 2-3 पार्ट में कर लेते हैं ताकि ज़्यादा आसान रहे आप सबों के लिए भी। जे गैर घरेक लोक रहम रकम रहे है तो घर गहिया। जे गैर घरेक लोक रकम रहे, गैर घरेक उसको कहते हैं घर गहिया। गैर का मतलब दूसरे घर में रहने वाले लोग को घर गहिया कहते हैं, दूसरे घर में। अगला शब्द है ससुराल में रहे वाला के घर जवैया। तो जमाई तो हिंदी में जानते हैं, जमाई राजा, तो उसी को यहाँ पर जवैया बोला जाता है, घर जवैया। सगर खिने घरे आला मानुस के घर घुसरा। जो आदमी दिन भर घर में ही घुसे रहते हैं उसको घर घुसरा। ककरो घरे रहल बसल को की कहल जाता है, घर भतुआ। खोठा में घड़ा को घैला, घड़ा हिंदी में घड़ा है तो खोठा में घैला। हाड़ी जकर पिए पानी रखल जाए घैला, पानी पीने वाला रखा जाता है, घड़ा है तो उसमें उसको घैला। हथौड़ा के पर्यायवाची शब्द घाना। हथौड़ा जो होता है हिंदी में बड़ा हथौड़ा, तो इसमें घाना बोला जाता है। जनी मूड़ ढापे खातिर किला है तो घोघा। घोघा का मतलब घोघा भी, घोघट भी कहते हैं हिंदी में, घूंघट जिसको बोला जाता है। अगला है गर्दन के दोगो खोटा शब्द बताओ। तो गर्दन को कहते हैं घेंचा, घांचा, और फिर नट्टी, नरेटी, ऐसा भी होता है। झारखंडी क्षेत्र में एगो बोर्ड घरे के हाजुक बजना तो घेर बोला जाता है। बड़े घर, झारखंड के क्षेत्र में एक बोर्ड घर, बोर्ड घेर के हाजुक बजना जो है उसको। मट्ठा को खोठा में घोरे बोलते हैं, घोर बोलते हैं। मट्ठा का मतलब होता है ये दूध दही सबसे जो बनता है, मट्ठा दही से, उसको घोरे बोला जाता है। ये केठिन खेत के समूह को चक बोला जाता है, एक चक। मस यार चार गोड़ी मेझाए के बनावल जा पकवान को चरपा। मस यार चार गोड़ी क्यों, इसका मतलब है चावल को एकदम पूरा जो है सो चूर्ण बना देता है, दरदरा टाइप का, और उससे फिर पकवान बना जाता है, उसको चरपा बोला जाता है। तेतर बिया को खोठा में बिया बोला जाता है चीट, तेतर बिया को। सरई पात में लेप्टल पीनी तमखुर को बीड़ी, तमखुर के बीड़ी को बोला जाता है चुट्टी। एक क्या है सरई पात, मतलब एक प्रकार का पत्ता जो होता है बीड़ी के लिए, उसमें तमखुर का मतलब होता है तंबाकू, तमखुर का मतलब तंबाकू, उसको लपेट के जो पीते हैं बीड़ी टाइप का, उसको चुट्टी बोला जाता है। बिया में जो बोर कन्या घरे राशि दिल जाए उसको चुमान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? चुमान। बियाह का मतलब बियाह, विवाह के समय। वोर का मतलब जो है सो वर की और कन्या को जो दिए जाते हैं राशि, उसको चुमान बोला जाता है। खट्टा को खट्टा में चेंका बोला जाता है, खट्टा को चेंका। शक्तिहीन व्यक्ति को चठारा या निमर, शक्तिहीन। तकलीफ को खोठा में छैठ बोला जाता है। गायब होना को छपित होना कहते हैं। छोट हांडी को छबनी या छाप कहते हैं, छोट हांडी को छबनी या छाप कहते हैं। रौला बसा खपरा के बनल घर को छाइन कहते हैं। छाइन का मतलब ऊपर वाला छत जो है, जो बांस खपरेल ये सब से बना हुआ है, उसको छाइन बोलते हैं। डोसा रकम गोड़ी घोर बनावल रोटी छिलका, डोसा रकम। डोसा का मतलब यहाँ डोसा होगा, जैसे डोसा बनता है ना उसी प्रकार से गुड़ी घोर के। गुड़ी का मतलब होता है चावल का पाउडर बना लिया जाता है और उसको घोर का मतलब घोल लिया जाता है और फिर उससे जो है रोटी के जैसा बनाया जाता है, उसको छिलका बोला जाता है। नैजका नीम पत्ता के छिचकी बोला जाता है, नई छिचकी बोला जाता है। नैजका नीम पत्ता मतलब नए नए जो नाजुक नीम पत्ते होते हैं उसको। खाड़ा मंधे छोट थाली को छिपी या छिपनी। खाड़ा मंधे मतलब जो थाली होता है, बर्तन होता है, उसमें अगर कोई छोटा थाली है तो उसको छिपनी बोला जाता है। बियाह के पहला नेक के छेका, बियाह के पहला नेक का छेका, जिसको हम लोग अभी कहते हैं हिंदी में रिंग सेरेमनी। तो उस प्रकार का पहले जो काम होता था उसको छेका बोला जाता था। पड़ोसी के खोटा शब्द बताओ। तो पड़ोसी का जो खोटा शब्द है जवारी है। पड़ोसी का खोटा शब्द जवारी, याद रखना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है जवारी। ये पड़ोसी हिंदी में, खोठा में जवारी।
बोड़ मायके की कहल जाए तो बोड़ मायके जेठी कहल जाए, या जेठी माय बोलल जाए, या फिर गुंगू माय बोलल जाए। गुंगू माय का मतलब बड़ी माँ। अवसर के की खोठा में कहल जाए, अवसर का जौखा। अवसर को हम लोग खोठा में कहेंगे जौखा। जुआठ के गुरु जोरेक डोरा के की कहल जाए तो जो भी। जुआठ होता है अगर हम दो बैलों को एक साथ में हल जोतने के लिए फंसा रहे हैं तो दोनों के कंधा पर हम जिसको जो लकड़ी रखते हैं दोनों बैल के कंधा पर उसको बोलते हैं जुआठ। तो जुआठ में गरु का मतलब जानवर, जोरेक डोरा जानवर को बांधने वाला डोर या फिर जोड़ने वाला डोर को की कहल जाए तो जो भी। इसको क्या कहा जाता है खोठा में, जो भी। अच्छा, बहुत सारे लोग इसको हम लोग ज्योति भी कहते हैं। याद रखना, जो गिरिडीह के इधर हमारे क्षेत्र के लोग हैं वो सब बहुत लोग इसको ज्योति भी कहते हैं, लेकिन खोठा में वो शब्द जो भी कहलाता है। ढक्कन को छपना ढकना कहते हैं। अंधेरे बिहान को खोठा में कहते हैं झलफले या अनगुत्ते। कुआं में डुबल सामान को जिससे हम लोग निकालते हैं उठाओ उसको झागर का मतलब क्या होता है, तो एक लोहे की जंजीर के जैसे बने होते हैं जिसमें बहुत सारे कांटा होता है। अब इसको रस्सी से में बांध के कुआं में डुबा देते हैं और फिर जब हिलाते हैं उसको तो कहीं ना कहीं बाल्टी से में फंस जाता है और फिर जब निकालते हैं तो निकल जाता है। चूँकि इसमें कांटा बंसी के जैसा कांटा रहता है इस प्रकार से कि फंस तो जाएंगे लेकिन बाद में छोड़ेंगे नहीं। ढोरा ढील भैले कहल जा है। ढोरा ढील, डोरा का मतलब होता है रस्सी अगर कहीं ढीला हो जाए तो उसको झोलंग बोला जाता है कि बहुत ज़्यादा झोलंग हो गया उसको टाइट करो। टाँड में उपजे वाला खेती के कहल जाए टंड खेती का मतलब जो टाँड में खेती होता है। टाँड का मतलब एकदम परती ज़मीन, झारखंड के क्षेत्र में जो सबसे ऊपर वाला ज़मीन होता है उसको टाँड बोला जाता है। तो उसमें जो भी खेती होता है उसको टंड खेती बोला जाता है। बोट टेंगला के कहल जाए टांगा। बोट टेंगला का मतलब कुल्हाड़ी, जो उसमें सबसे बड़ा होता है उसको टांगा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टांगा, कुल्हाड़ी। बांस काट चाहे झांटी से बनल दरोजा को टाड़ा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? टाड़ा। दरोजा है ये, और ये बांस है, काठ है, चाहे झांटी है। झांटी का मतलब जो है सो कह सकते हैं झाड़ी टाइप का, वो सब काट के अगर किसी प्रकार का घेरावाई से बनाया है तो उसको टाड़ा बोलता है। छिपकली को खोठा में टिक बोलते हैं। छिपकली को खोठा में टिक। खोठा में मछली पकड़े के जाल को गिरगिराई तो पहले हम बता दिए। छोट गड्ढा को गुच्ची बोलते हैं। चूर को गुंडी, बुकनी अनाज को गुड्डी, ये सब तो हम पहले बता चुके हैं आपको। घेगना ये सब हो गया। हाँ, फिर अब यहाँ से देखिए 149। दोपहर दिन के खोठा में कहल जाए तो दोपहर को खोठा में कहते हैं टिंगा पहर। क्या कहते हैं खोठा में उसको? टिंगा पहर। अगला देखिए, जक्कर एके दिन में लगन बियाह होए टिप लगन। मतलब आज ही लगन हुआ और आज ही शादी हो गया, उसको क्या कहेंगे? टिप लगन। उसको कहेंगे टिप लगन। दिया बनावल ढिप के टिला। दिया बनावल ढिप मतलब जहाँ पर दिमक लग जाता है और उसके द्वारा जो ढिप बना देता है उसको टिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टिला। कीप फनेल को खोठा में टिप बोला जाता है। कीप या फनेल इस प्रकार का जो होता है ना, तेल इस सबको डालने के लिए ताकि वो बर्बाद ना हो इधर उधर, उसको टिप बोला जाता है। भुंजा खाए खातिर बाँस के बनल, उसको दुप्पा या दुपला बोला जाता है। भुंजा खाए खातिर बाँस के बनल जो खाड़ा होता है उसको टुप्पा या टुपला। गरु गाड़ी के अगला भाग के की कहल जाए? टैंड। गरु गाड़ी का मतलब जो बैलगाड़ी होता है उसका अगला जो भाग होता है बैलगाड़ी, उसका अगला भाग को टैंड बोला जाता है। नाटा मनुष्य को कहा जाता है टुना दुनी, और जो गिद्ध जिनके माँ बाप नहीं होते हैं, माता पिता नहीं हो, उसको टूअर बोला जाता है, दूरा बोला जाता है। छोट पहरी के कहल जाए टुंगरा या टुंगरी। नाटी जेनी को टुमकी। गांव के नाटा बूढ़ा को टेपा बूढ़ा हो गया। नाटा मनुष्य को टेपा या टेपरा या टेना बोला जाता है। छोटे छोट नगटे
हैंगरे गिदर को की कहल जाए तो टेपरा टेपरी। नंगटे का मतलब जो नंगे होते हैं, छोटे छोटे हैं। पहले कपड़े बहुत जब कम होते थे तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते जो बहुत छोटा है तो गर्मी का दिन है, मौसम अनुकूल है तो नंगे होते, उसको टेपरा टेपरी बोला जाता। अमरूद को खोठा में टेमरस बोला जाता है। अमरूद को खोठा में क्या बोला जाता है? टेमरस। कबूतर रखे खातिर जे हाड़ी हो है वकरा टोंग बोला जाता है। बोर टोपा के कहल जाए टोकी या पछिया। टोपा का मतलब बांस का बना हुआ एक बर्तन कह सकते हैं, उसको टोकी या पछिया कहते हैं। छोट खेत को टोपरा खेत कहते हैं, टोपरा कहते हैं। नकासीदार खपरा को टोंटिया कहा जाता है। नकासीदार खपरा मतलब ऐसे खपरे जो जिसमें नकाशी किए होते हैं। सीधा खोटा को ठाढ़ी, सीधा खोटा एकदम सीधा जो है सो 90 डिग्री के एंगल में खोटा गाड़े हैं तो उसको ठाढ़ी बोलते हैं। दोपहर को ठाड़बेरा भी कहा जाता है। दोपहर को खोटा में क्या बोला जाता है? ठाड़बेरा। छोट हांडी को ठिलिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठिलिया। चेर गुरु घेंचे दुयोग हाथ के कहल जाए दुरुंग। चेर गुरु घेंचे। दो हाथे कचरा बांधल के की कहल जाए? दुरुंग। बिना फूले पाते गाछ के ठूठा गाछ, मतलब जिसमें पत्ता उत्ता नहीं है, फूल भी नहीं लगता है तो उसको ठूठा गाछ कहते हैं। बढ़नी खिया के छोट भइल जाए तो ठुटकू कहा जाता है। उसको ठुटकू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ठुटकू। मतलब वो ठुटकी हो गई, अब उससे काम चलने लायक नहीं है। काठे घंटा जे चोर गरु घेंचे पिंगवल जहाँ, उसको ठेरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ठेरा। काठे घंटा। काठे घंटा मतलब लकड़ी का एक घंटे के जैसा होता है जो जानवरों के गला में पहनाया जाता था। चोर जानवर का मतलब है कुछ जानवर ऐसे होते जब उनको मतलब चराने के लिए ले जाया जाता तो वे तुरंत इधर से उधर हो जाते, उधर से उधर हो जाते, तो उसमें पता नहीं चलता किधर जा रहा है। तो जब वो चलने लगता तो वो बचता था, इसलिए उसको पहना दिया जाता था। और जो पहनाया जाता घंटी कह सकते हैं, उसी को ठेरका बोला जाता था। ये लकड़ी का बना होता था। अंगूठा देखवे के की कहल जाए तो ठेपो। ठनका को खोठा में ठेर। एके पाते टिप रकम डोभी ठोनगी। कमर को खोठा में डांडा। 5-6 फीट काट बांध के पिए के पानी डांडी। इसका मतलब है, डांडी का मतलब क्या है? 5-6 फीट चौड़ाई में उसमें जो है गड्ढा कुआं के जैसा बनाता, बहुत ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, ये 5-6 फीट का होता, उसको डाड़ी बोला जाता था। क्या बोला जाता था? डाड़ी। बोड़ कर छोल के डब्बू। डब्बू का मतलब जो है सो डब्बू जानते हैं हिंदी में। बहुत बोड़ खेत को डाबर या हीर बोला जाता है। हीरा खेता भी बोला जाता। डाबर खेत मतलब बहुत बड़ा डाबर है। कौनों बसुत के ढेर के की कहल जाए? डिंग। ढेर मतलब वस्तु का ढेर है तो उसको डिंग बोला जाएगा। अंडा को डिम। एक डिंग है जो वस्तु का ढेर है और एक डिम है। डिम का मतलब होता है अंडा, डिमा। पहला से बड़ चौड़ा मुँह के बर्तन डोभा। डोभा क्या एक प्रकार का बर्तन है इस प्रकार का, जो कि बड़ा वाला कटोरा कह सकते हैं। बस्से बनल धान राखे के बहुत बड़ ढाकी। डेमनी। धान रखने का बहुत बड़ा अगर इस प्रकार का जो ऐसे बना हुआ है, थोड़ा बड़ा ड्रम के जैसा है तो उसको डेमनी बोला जाता है। मुंह से पूरा फारल रूप, मुंह के पूरा फारल रूप, उसको डोका बोलता है। एकदम बड़ा वाला मुंह जो फाड़ता है, आप लोग देखते हैं रावण जब हंसता है तो उसमें कितना बड़ा मुंह, उसको डोका बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोका। कोचरा के दाना जाकर से तिल छिपल जाए डोरहा। कोचरा के दाना। कोचरा का मतलब हम बताएं महुआ का फल, तो उससे जिससे तेल निकलता है उसको डोरहा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डोरहा। एगो झारखंडी गीत जगह में बाजा के दरकार ना है तो डोहा। क्वेश्चन आ सकता है कि डोहा का मतलब क्या जानते हैं? एक झारखंडी गीत जिसमें बाजा की ज़रूरत नहीं होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? डोहा। अस्थि पंजीर। अस्थि पंजीर को बोलते हैं ढडरी। अच्छा, पंजरी भी बोलते हैं, इसको याद रखिएगा। झारखंड के एगो नामी बाजा के नाम ढाक। ढाक का मतलब होता है ढोल, जो मतलब कंधा में टांग के और फिर लकड़ी सब ले के बजाते हैं। बहुत बड़े होते हैं। ढोलक जो होता है उससे बड़ा होता है। जका देही बहुत लंबा है उसको ठांगा ठांगी लमछोर कहते हैं। देही का मतलब शरीर जिनका लंबा है
सागेक तना के की कहल जाए तो डांठा या ढांठी। सागेक तना मतलब साग का जो तना होता है उसको डांठ भी बोलते हैं, ढांठा भी बोलते हैं। बियल छगरी को ढाड़, ढाड़ का मतलब जो बच्चा दिए हुए छगरी हैं। झारखंडी भरे बरंडा को ढाबा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढाबा। ढाबा का मतलब झारखंड में अगर कोई घर बनाया और उसमें जो बरंडा है। धान रखे खातिर डेभनी से बड़ खैचा को ढाकी, हम बोले जो थोड़ा ड्राम टाइप का होता। पिंगाठी में पेट के की कहल जाए? पिंगाठी, पिंगाठी का खोटा, खोटा में पेट को ढीढ़ा बोलते हैं। और जो बहुत ज़्यादा खाना खाता है उसको ढीढ़र पेटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढीढ़र पेटा। चलिए 200वां नंबर हम देख लेते हैं और 201 भी देख लेते हैं आज। तो पेट के पिंगाठी में की कहल जाए तो ढीढ़ा हम बोले, और रोग के कारण जकर पेट बढ़ गया ओकरा ढीढ़ निपरा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ढीढ़ निपरा। तो आज इसी के साथ हम इसको समाप्त करते हैं। अब इसका दूसरा पार्ट हम बहुत जल्द अपलोड करेंगे, तो आप दूसरा पार्ट भी देख लीजिएगा, तो इससे खोटा के बहुत सारे शब्द को आप समझ पाइएगा। आप हमारे वीडियो के अंत तक बने रहें, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।